हेलो साथियों, नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनलाल सर। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और ये 2025 आपकी मनोकामना पूरी करे और भगवान आपको आशीर्वाद दे। आप मेहनत करते रहे, सफलता अपने आप मिल जाएगी। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। क्या रखा है फालतूगिरी में, ये रखी की रखी रह जाएगी। इसलिए साथियों, आप पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो लगन से, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है? ऑप्शन ए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में नव प्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, 2018 तक देश में हर घर में बिजली उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, एक शताब्दी के अंदर कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों के स्थान पर प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, सौर, वायु एवं ज्वारीय शक्ति संयंत्र स्थापित करना। ऑप्शन डी, विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंधन करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो सरकार की योजना उदय है उसका प्रयोजन है विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना। और यह योजना 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। ऑप्शन टू, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों कथन ही सही है इरेडा के बारे में। यह पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। और इसका काम क्या है? जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास। क्वेश्चन नंबर 1, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ऑप्शन बी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन सी, नीति आयोग। ऑप्शन डी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया गया था। ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन, इसमें एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या और उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा ऑप्शन 1, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। ऑप्शन 2, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। ऑप्शन 3, गोचर धन का संचय हो जाता है। ऑप्शन 4, अगोचर धन का संचय हो जाता है। इसमें राइट आंसर है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों सही है। जो मानव पूंजी की बेहतर व्याख्या है, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है और अगोचर धन का संचय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट इंडिया नेक्थॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1, यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। ऑप्शन 2, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभियान की एक पहल है। ऑप्शन 3, यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी।
जो ऑप्शन 2 है, हमारे देश की अनेक समस्याओं को समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभियान की एक पहल है। जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के बारे में यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य है? ऑप्शन 1, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करवाने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना। ऑप्शन 2, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्तअल्पता की घटनाओं को कम करना। ऑप्शन 3, बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना। ऑप्शन 4, मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना और छोटे बच्चे, किशोरियों तथा महिलाओं में एनीमिया की घटनाओं को कम करना, इसके ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन 2, NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 है वो सही है, क्योंकि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है और NSQF का प्रमाण पत्र औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और ये 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? ऑप्शन 1, यह प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। ऑप्शन 2, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। नेक्स्ट, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ये विद्यांजलि योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है? ऑप्शन ए, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को परिणयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना। ऑप्शन बी, उस शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ऑप्शन सी, भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को सशक्त करना। ऑप्शन डी, ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उस शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जाए। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का यह उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
भारत सरकार का एक उपक्रम है। ऑप्शन 2, नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब दोनों ही कथन सही नहीं है। जो नेशनल कैरियर सर्विस है इसको भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है युवाओं की आकांक्षाओं के साथ अवसरों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। साथ ही यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कैरियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वे सूचक हैं जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए अल्पपोषण, ऑप्शन 2 शिशु वृद्धि रोधन, ऑप्शन 3 शिशु मृत्यु दर। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। तीनों सूचांक का उपयोग वैश्विक भूखमरी सूचांक में किया जाता है। अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर। और इस सूचांक की गणना प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें एक भी है सूचांक लंबाई के अनुपात में कम वजन, इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की पहल SWA/AM स्वयं का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी युवा नवप्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना, ऑप्शन डी नागरिकों को बहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागरिकों को बहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना स्वयं पहल का उद्देश्य है, गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कुशलता विकास का प्रोत्साहन, ऑप्शन बी और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रारंभ करना, ऑप्शन सी शिशु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा का निजीकरण। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए कुशलता विकास का प्रोत्साहन। जनकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को ये करना चाहिए। जनकीय लाभांश से आशय भारत जैसे देश में 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या की अधिकता से है, किंतु यह जनकीय लाभांश सही अर्थों में तभी सार्थक हो पाएगा जब विशाल जनसंख्या समूह को रोजगार प्राप्त हो, जब इसे पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी शिक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। ऑप्शन 1 संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 2 प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ऑप्शन 3 गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना और ऑप्शन 2 प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जबकि ऑप्शन 3 गलत है क्योंकि ये प्रसूति के समय हुई वेतन हानि की आपूर्ति नहीं करती है। और यह 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन 1 स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, ऑप्शन 2 गर्भावस्था के प्रारंभिक सहसूचन के लिए गर्भावस्था प्रशिक्षण किट प्रयोग करना, ऑप्शन 3
पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। ऑप्शन 4 बच्चों का प्रसव कराना। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है वो दोनों सही है, तीनों सही है, जबकि ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि ये बच्चे का प्रसव नहीं कराती है। बाकी जो गर्भवती महिला है और जो उसका लास्ट पीरियड होता है ट्राइमेस्टर, उसमें वो उसको एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाती है और वहाँ पर वो ले जाती है और उसकी गर्भावस्था के दिनों में देखभाल के लिए गाइडेंस करती है और टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन ए पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाएं से वंचन। ऑप्शन 2 राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता। ऑप्शन 3 राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1 है वो सही है, पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। इसमें बहुआयामी निर्धनता सूचांक में शामिल किया जाता है। और जो बहुआयामी निर्धनता सूचांक एक अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता मापक उपकरण है जिसे ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा यूएनडीपी की फ्लैगशिप मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकसित किया गया है। इसमें 10 संकेतक शामिल है, ये इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिए आप। शिक्षा, जिसमें स्कूलिंग का बरस और विद्यालय में उपस्थिति शामिल है। स्वास्थ्य, जिसमें बाल मृत्यु दर, कुपोषण शामिल है। जीवन स्तर, जिसमें शामिल है विद्युत सुविधा का अभाव, पेयजल का अभाव, स्वच्छता सैनिटेशन का अभाव, अस्वच्छ फर्श फ्लोरिंग, खाना पकाने के ईंधन का अभाव, परिसंपत्तियों जैसे टीवी, टेलीफोन, बाइक, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, कार अथवा ट्रैक्टर का अभाव। मतलब इनको इसमें शामिल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की गिनती जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन बी, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन सी, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन डी, यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, इसलिए भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश में वाले देश के रूप में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक। ऑप्शन 2 प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ऑप्शन 3 संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत विपरीत में से किनका सदस्य है? तो भारत इसमें तीनों संगठन का ही सदस्य है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, AIIB और मिशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का संघाई सहयोग संगठन का, ये तीनों का ही सदस्य भारत है। हेलो साथियों, मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगा और कल मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।